Hello guys, in this video we are going to learn Java flow control statements and let's start it. तो जावा की फ्लो कंट्रोल समझने से पहले हम समझते हैं कि फ्लो कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्या है। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है और वो एक सीक्वेंशियल फ्लो होता है, मतलब टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं कि लाइन 1 पहले प्रिंट होगी, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ऐसे चलता है। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, बट कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है और ये ऐसे टॉप टू बॉटम चलता है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मुझको एक सीक्वेंशियल फ्लो में मेरे को कुछ स्टेटमेंट को स्किप करना है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इस लाइन को स्किप मी को स्किप करना है, देन मुझे ओनली ये एग्जीक्यूट करनी है, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सो आप समझ रहे हैं कि इस प्रोग्राम का एक फ्लो है। इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अपने को ना कुछ अलग से स्टेटमेंट्स चाहिए जिनको फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है जावा के अंदर। और जावा हमें 3 तरीके के फ्लो कंट्रोल्स प्रोवाइड करती है। कौन-कौन से? पहले तो होते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, फिर आते हैं इटरेशन स्टेटमेंट एंड तीसरे नंबर पे आते हैं आपके ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। अब ये क्या होते हैं सिलेक्शन, इटरेशन एंड ट्रांसफ़र, हम इनको एक-एक करके देखते हैं। सो लेट्स गो टू दी सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट होते क्या हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं या वो कंडीशन होती हैं जो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के मैच पर एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप मान लो कि आपको चेक करना है कि अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो मेरे को ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। या आप मान लो कि आपको अपने प्रोग्राम के अंदर चेक करनी है कि जो हमारी एज है, जो कस्टमर की एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। या फिर आपको लेट्स से स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह चेक करने हैं कि अगर 90 मार्क्स आए हैं तो हमें ए ग्रेड देना है। तो आप देख रहे हो कि मेरी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें क्या आ रहा है कि अगर ये हो तो ऐसा हो। तो वो आती हैं सब सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए जावा हमें इफ़ प्रोवाइड करता है, इफ़ एल्स प्रोवाइड करता है और स्विच प्रोवाइड करता है। ओके, सो इनके एग्जांपल्स और सिंटैक्स हम आगे देखते हैं वन बाय वन करके। सो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। तो मान लीजिए मैंने अभी आपको जैसा एग्जांपल दिया कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे फ्लो कंट्रोल, जो हमने प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल है उसे मैनिपुलेट करना है कि भाई इस कंडीशन के बेस पे ये एग्जीक्यूट हो और इस कंडीशन पे ये एग्जीक्यूट ना हो, तो तब आती है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है? एक सिंटैक्स होता है इसका सिंपल कि इफ़, देन यहाँ पे ये ब्रेसिस, उसके अंदर आपकी जो भी कंडीशन के बेसिस पे आपको एग्जीक्यूट करनी है वो कंडीशन, और ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसिस इसकी इफ़ की बॉडी डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप इफ़ के अंदर 4-5 स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ये कर्ली एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स यहाँ पे लगेंगे। देन अगर मान लीजिए कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है, ओके, अगर आपके इफ़ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है तो उस केस के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये मैंडेटरी नहीं होते और आप यहाँ सिंगल स्टेटमेंट लिख के टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, सो सिंगल स्टेटमेंट के केस में इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स ये होता है और मल्टीपल स्टेटमेंट के केस में इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स ये होता है। अब चलिए अपना एक्लिप्स खोलते हैं और वहाँ पे इसको समझते हैं। जो मैंने एग्जांपल आपको बोलते हैं वहाँ मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझाता हूँ। सो लेट मी ओपन माई एक्लिप्स हियर। और अब फ्लो स्टेटमेंट समझने के लिए देखो मैंने एक नया पैकेज बनाया है फ्लो कंट्रोल का, उसी पुराने जावा प्रोजेक्ट में जो हमारा बेसिक्स का प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, और इसमें मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है सिलेक्शन स्टेटमेंट डेमो। तो इस क्लास के अंदर हम जितने भी सिलेक्शन स्टेटमेंट हैं, इफ एल्स एंड स्विच, वो सब देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड बनाया है जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें इफ़ देखना है, इफ़। सो लेट्स से कि एक यूज़ केस लेते हैं जहाँ पे मेरे को चेक करना है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है। ओके, सो मैं दो नंबर डिफाइन करता हूँ, लेट्स से a इक्वल्स 10 एंड b इक्वल्स 20। ओके, सो अगर मेरे को चेक करना है कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है, a बड़ा है b से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इफ़, देन ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर वो कंडीशन लिखूँगा
देन ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। और यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स लगाऊंगा जो इफ की बॉडी डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अपना मैसेज लिखेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। सेव। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। देखो हमने एग्जीक्यूट करा और कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुई है। ट्रू क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है, तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, राइट। तो लेट्स से कि अब मैं इसके अंदर ए के अंदर 40 कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं, तो दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा ये स्टेटमेंट, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो आपने देखा कि इफ़ का क्या काम है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो टॉप टू डाउन ही है, बट यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन किसके बेसिस पे? कि इस कंडीशन के बेसिस पे ही ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होनी चाहिए या एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इसी तरीके से हम इनका सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमारा इफ़ एल्स का सिंटैक्स, फिर हम इसको कोड करेंगे अपनी आईडीई में। ओके, सो जो अगला सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी तक तो हमने देखा सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट, मतलब कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। बट क्या केस है कि अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तब भी हमें कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ओके। सो फॉर दैट हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझने के लिए इसका सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। सो ये सेम होता है इफ़ जैसा ही, कि इफ़ कंडीशन और इफ़ की बॉडी, देन यहाँ पे आता है एल्स पार्ट। अगर ये कंडीशन जो ट्रू ना हो पहले वाली, उसके बाद अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है तो वो हम एल्स बॉडी में कवर करते हैं। सो लेट मी ओपन दी एक्लिप्स अगेन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अभी तो हमने देखा कि यहाँ पे जैसे कि हम पहले वाला ले लेते हैं कि ए को 10 कर देते हैं, राइट। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, राइट, ए अगर बी से बड़ा नहीं निकला तो तब क्या करेंगे हम? तब भी हमें कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहिए फॉर दी एंड यूज़र। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो देन बी इज़ ग्रेटर, राइट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो ये देखो, जब हमारे ए में 10 था, बी में 20, और हमने ये फर्स्ट कंडीशन मैच की, देन यहाँ पे क्या हुआ? ये कंडीशन मैच नहीं हुई। अब क्या हुआ कि उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया, राइट। तो एल्स पार्ट कह रहा है कि बी इज़ ग्रेटर, और जो हमारा आउटपुट आया, सो इफ़ एल्स यही था। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स, और हमें ग्रेड प्रिंट कराने हैं उसके स्टूडेंट के। सो मार्क्स के अंदर मान लीजिए कि अभी 90 ले लेते हैं, और इफ़ मार्क्स, मान लो मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा है या 90 के इक्वल है, तो अपने को क्या प्रिंट कराना है? ग्रेड ए, ओके, ग्रेड ए, या फिर एल्स हमें प्रिंट कराना है ग्रेड बी, ठीक है। अब मार्क्स की वैल्यू 90 है, दैट मीन्स हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ग्रेड ए प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, इट्स गॉट एरर, हमने कहीं मिस गलती कर दी, यस, ठीक है। सो ग्रेड ए प्रिंट हो गया। लेट्स से कि मार्क्स की वैल्यू, जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आए, मान लीजिए कि 70 का, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। तो 70, तो मार्क 90 से कम है, तो डैट मीन्स ग्रेड बी प्रिंट होना चाहिए और ग्रेड ए स्किप हो जाना चाहिए। तो ग्रेड बी, राइट। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये फ्लो कंट्रोल क्यों यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम अपने हिसाब से इस प्रोग्राम का जो फ्लो है वो उसको हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इस वजह से ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है, और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर भी स्विच है, ओके। अब नेक्स्ट
फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है स्विच, जो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। सो क्विकली अपनी पीपीटी पे चलते हैं और वहाँ से स्विच का सिंटैक्स देखते हैं और स्विच क्यों यूज़ होता है वहाँ पे समझते हैं, और फिर हम उसका एग्जांपल देखते हैं अपनी आईडी में। सो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? सो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंडीशन है। मल्टीपल कंडीशन मीन्स अभी तक तो हमने देखो दो कंडीशन चेक करी कि अगर ये हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर ये ना हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन मान लो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस चेक करने हैं कि मान लो कि नंबर ऑफ लेट्स से नंबर ऑफ डे प्रिंट करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लाइक ऐसे प्रिंट करना है आपको। सो आप या तो मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस लगाओगे, राइट, मल्टीपल इफ कंडीशंस लगाओगे, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। तो उसका एक अल्टरनेटिव है, जब हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं या मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं, ओके, तो उसके लिए हमारे पास होता है स्विच स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट हैंडल करता है ये सारी कंडीशंस को, मतलब कि बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ ईजली हैंडल कर लेता है। और ये इफ़ एल्स से फास्ट होता है बिकॉज ये एक जंप एल्गोरिथम यूज़ करता है इंटरनली। तो स्विच का जो सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम स्विच कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन एक की पास करते हैं जो कि मैच होती है इन केस से। ओके, केस ये समझ लो कि ये इफ़ है कि ये वाला केस अगर ट्रू हुआ तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ताकि ये दूसरे वाले केस को अफेक्ट ना करे। और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो मैच करेगा। ओके, तो ये स्विच का सिंटैक्स है। अब इस स्विच को हम अपने एग्जाम्पल में देखते हैं। सो मान लो अभी तो हमने सिर्फ ये ग्रेड ए और ग्रेड बी ही प्रिंट करा है। ओके, मान लो अभी हमें ग्रेड सी डी ई एफ तक कंडीशंस लगानी है। ओके, सो या तो हम इफ़ एल्स इफ की वो लैडर बनाएंगे, राइट, और या फिर हम एक स्विच यूज़ कर लेंगे ताकि हम ये अपनी जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्विच कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स राइट स्विच, एंड ये आपको सिंटैक्स दे देगा ऐसे। एंड आपको ये जो की है, लेट्स से कि मैं मार्क्स यहाँ पास करूँगा, की एज ए मार्क मैंने पास किया, और पहला केस है मेरा, अगर मार्क्स 90 हैं, ओके, अगर मार्क्स 90 हैं तो ये ग्रेड ए प्रिंट करे। और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट छोड़ो, केस दूसरा ले लेते कि 80 का, कि अगर मार्क्स 80 हैं तो मैं क्या प्रिंट करूँ, ग्रेड बी, ग्रेड बी, राइट। और फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दें। ब्रेक क्या होता है, स्विच के अंदर एक पर्टिकुलर केस को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये विद इन दी केस ही एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होने देगा ये ब्रेक। ओके, और ये स्विच को टर्मिनेट कर देगा यहाँ पे। तो अब लेट्स से मैं तीसरा केस लगाता हूँ, केस 70, और यहाँ पे केस 70 के अंदर में डाल देता हूँ ग्रेड सी, देन अगेन ब्रेक। और मैं एक चौथा केस लगाता हूँ ग्रेड 60, एंड अगेन आई विल डू दिस आउट एंड ग्रेड डी। और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, और ये कर देते हैं, यहाँ भी ब्रेक कर देते हैं इसको। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ग्रेड ई। ओके, सो अभी मार्क्स की वैल्यू है 70, राइट। सो इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ इस वाले इफ एल्स को। सॉरी,
दैट, ये मैंने इसको यहाँ कमेंट कर दिया है, राइट। तो अब देखते हैं ये क्या, तो हम 70 पास कर रहे हैं मार्क्स में, जो यहाँ से इस वाले स्विच की जो की है वो मार्क्स है, एंड वो केस होगा 70, दैट मीन ग्रेड सी प्रिंट होना चाहिए। तो ग्रेड सी आउटपुट आया, ओके। लेट्स से मार्क्स की वैल्यू चेंज करते हैं, मार्क्स की वैल्यू कर देते हैं 20 कर देते हैं, ओके। सो 20 कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है 20 पे, राइट। हमारे पास 90, 80, 70, 60 है, और तो कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इस केस में डिफ़ॉल्ट चलना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट क्या है, ग्रेड ई। ये ग्रेड को क्या हो गया है मेरे, ग्रेड ई, राइट। सो ग्रेड ई प्रिंट हुआ। सो इस तरीके से हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं। और सेम चीज़ मैंने इफ एल्स लैडर नहीं आपको बताया, तो इफ एल्स लैडर अगर आपको सेम चीज़ इफ एल्स के थ्रू अचीव करनी है तो वो कैसे करेंगे आप लोग, तो वो आप ऐसे करते हैं कि इफ लेट्स से मार्क्स इक्वल इक्वल 90, तो हम ये प्रिंट करते हैं ग्रेड ए, राइट। और जब इफ एल्स लैडर होती है कि मल्टीपल कंडीशंस हो और आप उसे इफ एल्स में हैंडल कर रहे हो, तो एल्स इफ, ओके। और फिर यहाँ से एक और कंडीशन देंगे आप, मतलब वो कंडीशन क्या होगी कि मार्क्स इक्वल इक्वल्स 80, तो यहाँ पे आप कर दो ग्रेड बी प्रिंट, सेम एल्स इफ मार्क्स इक्वल्स 70, देन आप प्रिंट कर दो क्या, ग्रेड सी, then again else if marks equals 60, then print grade D, या और डिफ़ॉल्ट केस के लिए इफ एल्स में मान लो एल्स लगा दो बस खाली, ओके। so is to then grade E। तो देखो, ये जो सेम स्विच केस था इसको हमने इफ एल्स से अचीव किया, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे इफ एल्स एल्स इफ लगा रहे हैं, राइट। और ये स्विच से करने का तरीका है, तो ये मोर रीडेबल है और ये ज़्यादा फास्ट होता है स्विच इन कंपैरिजन टू एल्स इफ। और ये जस्ट एल्स इफ लैडर हमने जो कवर नहीं किया था वो भी हमने इसमें देख लिया है, ओके। और ये लाइक ये सेम ही आउटपुट देगा, जो सेम आउटपुट ये देगा ये भी सेम ही आउटपुट देगा, क्योंकि हमने इसे ऐसे ही कोड किया है। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट। सी ग्रेड ई हमें यहाँ से मिला, और ये वाला ग्रेड ई हमें यहाँ से मिला इस वाले डिफ़ॉल्ट से। अगर मैं मान लीजिए इसको कर देता हूँ 90, तो 90 के केस में ये पहला वाला केस मैच करेगा, और इस वाले उसमें भी ये पहले वाला केस ही मैच करेगा, तो ग्रेड ए, राइट। सो इस ये कुछ एग्जांपल्स थे, राइट, सिलेक्शन स्टेटमेंट के जो हमने कवर किए। लाइक इफ़ हमने कवर किया, इफ़ एल्स देखा हमने, एल्स इफ लैडर देखी, देन हमने स्विच देखा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इटरेशन स्टेटमेंट कवर करेंगे। इटरेशन मतलब आपकी लूपिंग, जब अगर मान लो आपको इसकी सेम ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो हम वो कैसे करेंगे, तो वो हम इटरेशन स्टेटमेंट्स में देखते हैं। सो फॉर दिस वीडियो आई थिंक दैट्स इनफ, एंड डू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।